ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं ये बताऊँगी आपको कि इंसान जो कहता है कि ये दुख सुख क्यों है। ये सुख को तो खैर जल्दी से नहीं कहता, लेकिन दुख को कहता है कि ये दुख हमारी ज़िंदगी में क्यों आया। अब ये देखो, अगर दुख सुख नहीं रहा तो ज़िंदगी का कोई मज़ा नहीं रहेगा ज़िंदगी में जीने का, है ना। दुख रहा तो भी मज़ा नहीं आने का और सुख रहा तो भी नहीं मज़ा आएगा। तो हमें दोनों चीज़ ही को अच्छी उससे देखना चाहिए कि दुख भी सही है और सुख भी सही है ना। देखो, सुख में तो कोई भगवान को याद नहीं करता और ना ही सुख में कोई इंसान किसी मनुष्य को याद करता है। जब दुख पड़ता है तो भगवान को भी याद करता है, तो भी मनुष्यों को भी याद आती है, आस पड़ोस की सबकी याद आती है। तो हमें दुख अगर ना पड़ता तो हम फिर भगवान को कैसे पुकारते। भगवान को तो हमने जब भी पुकारा ना, जब हम पे दुख पड़ा, है ना। और वो भगवान आया भी है। इसलिए कहते हैं कि दुख सुख अपने हिसाब किताब ही, कर्मों का सब खेल ही है। तो इससे कभी घबराना नहीं, है ना। जैसा बोएगा इंसान वैसे काटेगा। आज किसी को सुख देंगे, वो हमें अगले बार सुख मिलेगा, दुख देंगे जो दुख मिलेगा। यही चलता आ रहा है शुरू से, है ना। तो अब सबके लिए अच्छी भावनाएं रखो, सबको सुख दो, किसी से कठोर वचन मत बोलो, सबके संग मीठा बोलो, है ना। ये दुख और सुख से कोई बचा नहीं जा सकता, दुखों से अपने, ना सुख से ना दुखों से, इससे नहीं बचा जा सकता। क्योंकि जैसा आपने बोया है वैसे हम अब काट रहे हैं, तो इससे नहीं बच सकते हम बिल्कुल भी। इससे बचने का एक ही तरीका है कि बाबा का ज्ञान लें, बाबा की मुरली सुने, मेडिटेशन करें, बाबा की मुरली सुन के उसका चिंतन करें, है ना। और इससे हम देखो, दुख तो फिर भी आएंगे, बाबा का ज्ञान लेके बाबा को रखते हुए भी दुख आएंगे, लेकिन उन दुखों का हमें पता नहीं चलने का बिल्कुल भी। अगर कोई ऐसी दुख में हम फंस भी गए ना, तो वो परमात्मा उस दुख से हमें निकाल लेगा। अब वैसे तो किसी तरह से भी दुख से बचा नहीं जा सकता, सिर्फ एक परमात्मा ही हमें इन दुखों से निकालने आया है, और हम निकल भी जाएंगे। लेकिन उसके लिए बाबा से प्यार करना पड़ेगा, उसका ज्ञान लेना पड़ेगा, और वो ज्ञान मिलता है। वो जगह जगह शहरों में सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पे जाएं, ज्ञान लें और अपने दुखों से मुक्त हो जाएं। ठीक है। अपनी वाणी को कंट्रोल में करके बोलो, है ना। दूसरे की भावनाओं को समझो, है ना। हालांकि सामने वाला गलत बोल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन जब बाबा का ज्ञान समझ लोगे, उसका मंथन करोगे, तो सामने वाला क्यों हमें गलत बोल रहा है वो सब पता चल जाएगा। तो यही तो बाबा हमें दुखों से निकालने आया है। लेकिन उसकी मुरली को घोटो बार बार दिमाग में कि बाबा ने क्या कहा। घोटना पड़ेगा मुरली, कई बार सुननी पड़ेगी, योग लगाना पड़ेगा, फिर हम ऑटोमेटिक ही दुखों से निकल जाएंगे। कोई दुख आया भी तो पता ही नहीं चलने का कि क्या हुआ। समझ रहे हो। अब मैं अपना दिल की बात बतानी चाहती हूँ कि मैं भी बहुत परेशान रहती थी कि किसी ने कुछ कह दिया मेरे को, किसी ने कुछ कह दिया, मैं बहुत परेशान हो जाती थी कि मैं तो ऐसा कुछ सोच नहीं रही हूँ और दूसरा आदमी मुझको ऐसे बोल रहा है। तो मैं भी बहुत परेशान थी ज़िंदगी में। मैं भी कहती थी भगवान मुझे क्यों बनाया, क्यों। ऐसी मेरे मन में भी बहुत बातें आती थी कि ये सब कुछ कर देखना था मेरे को, तो ऐसे क्यों बनाया। ऐसी बातें बहुत सारी आती थी। लेकिन जब से मैं ज्ञान में जुड़ी हूँ बाबा से, तो जब से मेरे को मतलब धीरे धीरे मैं खूब योग मेडिटेशन करती थी, तो ये सब चीज़ें मेरे से दूर होती चली गई। कि कोई भी अगर मेरे को कुछ भी बोल रहा है तो वो चीज़ मेरे पास तक आती नहीं है बिल्कुल भी, वो बाहर से बाहर चली जाती है। क्योंकि पता चल गया ड्रामा उसका अपना है, वो अपना बात प्ले कर रहा है, तो वो बात अंदर तक आती नहीं है। और पहले बहुत नर्वस हो जाती थी जरा सी देर में अगर किसी ने मेरे को भी कुछ बोल दिया, क्योंकि बोलने वाला तो बोलेगा ही, और तो वो ऐसा होता है। मैं भी के बहन भाइयों से यही कहना चाहूँगी कि कभी भी दुख आए तो घबराना नहीं, क्योंकि वो परमात्मा हमारे साथ
ठीक है। कभी भी मत घबराना, क्योंकि वो बाबा हमारे साथ है। बाबा का हमने ज्ञान ले रखा, हम बाबा की श्रीमत पे चल रहे हैं, तो हमारे साथ तो कोई कुछ गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए कभी भी घबराना मत, अपनी हिम्मत को बुलंद रखना। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।